बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी गैरतमंद पश्तूनों ने जिस तरह से नमक हरामों को निशाने इबरत बनाना शुरू किया है, उसकी वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन, कमाल हो गया। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और उसके बाद और क्या क्या चीज़ें की गई हैं। नमक हरामों ने पाकिस्तान से निकलने के साथ ही अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है और इसकी तमाम तर डिटेल जबकि नाज़रीन भारतीय पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा, बल्कि यूं कह लीजिए कि अनहोनी हो गई है। भारत के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। सिख रुकने पार्लियामेंट ने भारत की बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हैं उसकी शदीद मजम्मत कर दी है और करारदाद पास करने के हवाले से मुतालबा किया। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि नमक हरामों के पाकिस्तान में जाने का डेट जो है वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद इनके खिलाफ घेरा तंग हो गया। लेकिन जैसे जैसे इनके वापस भेजने का सिलसिला जारी है, इसके साथ ही नाज़रीन इन्होंने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। नाज़रीन, जब भी 14 अगस्त होता है यानी आज़ादी का दिन होता है पाकिस्तान की, या फिर ईद का मौका होता है, तो ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद अफगानी है, ये क्या करते हैं कि ये जो अफगानिस्तान का परचम लेकर ऐसे भागते हैं और ऐसे नारे लगाते हैं कि जैसे पाकिस्तान पे इन्होंने हमला कर दिया और पाकिस्तान को इन्होंने फतह कर लिया। लेकिन जब पाकिस्तान इनको डंडा देता है जी कि आप पाकिस्तान से जाएं, आपका काम अब खत्म है, हमने आपको वार्निंग दी थी, इसके बाद कोई रियायत नहीं करेंगे, तो नाज़रीन इसके साथ ही ये रोना चीखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी हम तो अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, हम तो यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम तो यहीं पे पले बड़े हैं, हम वहां पे जाएंगे हमें मार दिया जाएगा, तो फिर अपनी औकात में क्यों नहीं रहते। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान ने बड़ा फैसला करके इनको अब वापस भेजने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन लकी मरवत के अंदर इन्होंने अपनी औकात दिखाने की कोशिश की और इनकी औकात जो है वो फिर इनको याद दिलाई है गैरतमंद पाकिस्तानी पख्तूनों ने। नाज़रीन, हुआ यह है कि लकी मरवत का इलाका है और उसकी इलाका है तख्ती खेल लकी मरवत का। तो आपको पता है हालिया दिनों में लकी मरवत के अंदर पाकिस्तान के हवाले से यानी जो ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से किया जा रहा है, तो ख्वारिज ने वहां पे कुछ एहतजाज वगैरह किए, कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने पाक फौज के खिलाफ की, लेकिन उनको वहां पे नाकामी का सामना करना पड़ा। अब लकी मरवत के इलाके नाज़रीन वहां पे तख्ती खेल में एक जो वहां पे अब कुछ लोग जो एहतजाज कर रहे थे, तो क्या हुआ कि एक जो अफगानी था उसका नाम था अरशद अली और इसने नमक हराम ने पोल पे लगा हुआ पाकिस्तानी झंडा उतारा। कुछ बुजुर्ग जो पख्तून पाकिस्तानी थे उनके सामने जैसे ही इसने झंडा उतारा, झंडा उतार कर उसको आग लगानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने जवानों को बुलाया और उन्होंने मार मार के उसका बंदर बना दिया। और नाज़रीन उसके बाद तखील खेल जो तखील इनका जो एक लकी मरवत के इलाके के अंदर कबीला है, उन्होंने जो है वो एक जरगे के जरिए ऑर्डर दिया और फिर इस नमक हराम को न सिर्फ इलाके से निकाल दिया बल्कि इसके घर को भी मसमार कर दिया गया जो जरगा है उसके ऑर्डर के ऊपर। तो ये नाज़रीन इस वक्त इनकी औकात है। अब भारत की जानिब से जब ये वीडियो जारी की जा रही है जिसमें देखा जा सकता है एक बंदा जिसने परचम पकड़ा हुआ है तो उसको लोग मार रहे हैं, तो भारतीय जो और अफगानी जो इनके मीडिया विंग्स हैं वो क्या खबर दे रहे हैं, वो खबर क्या दे रहे हैं, देख के जी पाकिस्तान के झंडे की औकात ये हो गई है कि एक जुलूस के अंदर एक बंदा पाकिस्तानी झंडा लेके आया तो लोग उसको मार रहे। हकीकत ये थी कि इसने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करने की कोशिश की और उसको जो पाकिस्तानी मुहिब वतन पख्तून है उन्होंने मार मार के बुरा हाल इसका कर दिया। तो ये नाज़रीन इनकी औकात है, ये इनकी हैसियत है कि जहां पे इन्होंने इतना अरसा खाया पिया रहे, नस्लें इनकी परवान चढ़ी, अब इन्होंने उसी मुल्क के खिलाफ उस मुल्क के जो परचम की बेहुरमती करना अपना वतीरा बना लिया। अब ये सारे के सारे वापस भेजे जा रहे हैं नाज़रीन। अगले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर पकड़ पकड़ कर इनको भेजा, तकरीबन 30 लाख ये नमक हराम जो है इनको वापस भेजा जाएगा और फौरी तौर पे इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। टीमें तश्कील दे के इनको गिरफ्तार करके वापस भेजा जा रहा है। और नाज़रीन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पाकिस्तानी
इनको पनाह देने की कोशिश ना करे, वो बुरी तरह से फंसेगा, इतना बुरी तरह से फंसेगा कि आपकी सोच है कम से कम आपको कई साल जो है वो जेल में गुजारने पड़ सकते हैं अगर आपने किसी अफगानी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है छुपाई या उसको किराए पे मकान देने की कोशिश की या फिर किसी भी तरह से उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है भारतीय पंजाब के हवाले से। नाज़रीन आपको पता है कि इस वक्त जो सिख हैं वो चाह रहे हैं पाकिस्तान की सपोर्ट। आज़ाद खालिस्तान तहरीक इस वक्त मुकम्मल तौर पर जवान। एक वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन जिसमें देखा जा सकता है कि एक जो सिख रुकने पार्लियामेंट है वो स्पीच करते हैं और स्पीच करते ही वो पाकिस्तान में पंजाबियों के लिए आवाज बुलंद करते हैं और आवाज बुलंद करते हुए उसने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर एक बस में से पंजाबियों को निकाल कर उनको शनाख्त करके कि ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और उनको निकाला और उसके बाद उनको जो है वो 5 को मार दिया, एक हॉस्पिटल गया और वहां पे उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो नाज़रीन जो सिख रुकने पार्लियामेंट है उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन चेक करके मारा गया जिस तरह से सिखों को भारतीय कांग्रेस ने मारा था। तो उन्होंने कहा जिस तरह से कांग्रेस ने स्लॉटर किया बिल्कुल इसी तरह से वहां पे जो है वो पंजाबियों का कत्लेआम किया गया है और इसकी शदीद तरीन मजम्मत पार्लियामेंट को करनी चाहिए। हम तो उसने कहा मैं तो करता हूं लेकिन पार्लियामेंट को एक करारदाद पास करनी चाहिए इस पे कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? भारत करवा रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियां करवा रही हैं और भारत की खुफिया एजेंसियां आपको पता है कि अरसा दराज से पाकिस्तान के अंदर शोरशें बर्पा करने की घिनौनी कोशिश में मुब्तला और दूसरे लफ्जों में एक तो उसका सिख को माइक बंद कर दिया गया लेकिन दूसरे लफ्जों में यही कहना चाहता जिस तरह से कांग्रेस ने टारगेट किलिंग की पंजाबियों की बिल्कुल इसी तरह से वहां पे टारगेट किलिंग की जा रही है बलूचिस्तान के अंदर और वो टारगेट किलिंग के पीछे भी भारत है और बिल्कुल उसी तर्ज की उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसी तर्ज का जो है वो ये मनसूबा है जिसको वहां पे टारगेट किया जा रहा है। तो नाज़रीन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और जितनी भी पाकिस्तानी यकीनन वो इस बात पर इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं कि जो उस ये एक सिख बुजुर्ग की जानिब से रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पंजाबियों के लिए आवाज बुलंद की गई। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उनको भी पता है कि पंजाबियों के खिलाफ ये टारगेट किलिंग कौन करवा रहा है? भारत करवा रहा है और भारत जो है वो इस वक्त नाज़रीन पूरे खित्ते के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नंगा हो चुका है। भारत के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर उनके जो मीडिया विंग्स हैं वो मतवातर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, बलूचिस्तान के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं और पाकिस्तान में नफरत फैलाने की घिनौनी कोशिश का सिलसिला जारी है। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तानियों को भी अच्छी तरह से अंदाजा है और भारत के अंदर जो अक़लियत हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं कि भारत खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वहां पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाता है और अब नाज़रीन नमक हरामों को जो है वो भी बैक गियर लग चुका है और भारत को भी लग चुका है क्योंकि भारत अब चिकन नेक जो है उसको छुड़वाने के चक्कर में लेकिन अब उसे काबू कर लिया गया है। अनकरीब आपको नाज़रीन ये 7 की 7 जो 7 सिस्टर रियासतें हैं ये आज़ाद होती हुई दिखाई देंगी और इसके बाद नाज़रीन आपको आज़ाद खालिस्तान तहरीक ये भी जो हमारा यानी जो मशरकी पंजाब है वहां से अब बहुत जल्द आपको एक और मुल्क जो है वो भारत से अलग होता हुआ दिखाई देगा। ये नाज़रीन इस वक्त ग्राउंड फैक्ट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।